अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बकरीद इंजॉय कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ ये तो हम लोगों का ही है और बहुत शौक़ होता है इन सब चीज़ों का। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक लगन होती है जानवर से। सबसे ज़्यादा बॉयज़ को, जितने भी मर्द हज़रात हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है। तो आज की वीडियो भी ज़िलहज के टॉपिक पे, यानी कि बकरीद के टॉपिक पे, कि ज़िलहज का महीना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही लम्हों में शुरू होने वाला है। आज बुध बरोज़ और आज तारीख़ है 29 तारीख़ है आज इस इस्लामी तारीख़ की, और ज़िलहज की भी आज 29 है। तो देखें, आज चांद होता ही नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते। चांसेस तो बहुत है कि आज चांद हो जाए। और आज के दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जिस दिन जो है हमारा ज़िलहज का महीना जो है वो शुरू होने वाला है। अब मुझे नहीं पता है वीडियो मैं कब अपलोड करूँगा। हो सकता है कि मैं आज ही अपलोड कर दूँ, हो सकता है कल अपलोड कर दूँ, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि मैं अभी जो है इस पर एडिट पे बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे सामने कंप्यूटर खुला हुआ है और क्या पता मैं अभी ट्रांसफ़र करके एडिट पे बैठ जाऊँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी वीडियो पहुँचे, ताकि आप लोग जो हैं बकरीद इस महीना स्टार्ट होते ही आप लोग को अवेयरनेस पहुँचे कि इस महीने में करने के क्या क्या काम है हमारे। सबसे पहले तो बकरीद का जो महीना है, अच्छा थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे इसमें शेयर करने के लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद ना आए तो ना देखें, वरना तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग को समझ आए तो ज़रूर इस पर आएँ और इसको शेयर भी करें। तो बात यह है कि बकरीद के जो दिन आते हैं इसमें हम जानवरों के साथ तो बहुत बिजी होते हैं और सारा वक्त दिन रात हम उन्हीं में लगे होते हैं, दोस्तों के साथ लगे हुए होते हैं, गेम्स चल रहे हैं, चाय नीचे बैठे हुए हैं, सब ये तो सब हर घर में यही है। लेकिन हम फिर उसमें ना सुस्ती दिखाते हैं नमाज में, कुरान पढ़ने में, तिलावत करने में, रोज़ा रखने में। और अगर हम नमाज़ पढ़ने जाते भी हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, थकावट से पढ़ते हैं, थोड़ी शॉर्ट नमाज़ पढ़ते हैं। ये हम सबका ऐसे ही है। एंड आई एम श्योर कि बहुत से जो लड़के, ख़ास तौर पे लड़के जो कि मेरी एज के या मुझसे थोड़े से बड़े लोग हैं, वो उनमें ऐसा होगा लाजमी। और कुछ अच्छे भी हैं जो और ज़्यादा उम्र के बड़े लोग हैं, वो तो लाजमी, जो बुज़ुर्ग हमारे लोग हैं और जो हमसे बड़े हैं वो तो लाजमी जाते हैं नमाज़ पढ़ने। तो हमें भी कोशिश करनी है कि इस महीने में सिर्फ जानवर के साथ ना लगे रहें, क्योंकि ये महीना है ज़िलहज का। हम तो अपने मुल्क में है ना, लेकिन उस मुल्क में जहाँ पे हज परफॉर्म किया जा रहा है वहाँ पे जो है हज तवाफ़ हो रहा है पूरा। फिर अशूरा का दिन है, उसके बाद वहाँ पे कुर्बानी। और वहाँ पे कुर्बानी इस तरह नहीं होती जिस तरह हम लोग करते हैं कि पहले जानवर लेके आ रहे हैं, मंडियाँ जा रहे हैं और फिर सुबह के वक्त हम जो है कसाई बुला रहे हैं, अपना जानवर हम ज़बह करवा रहे हैं। वहाँ पे कुर्बानी इस तरह होती है कि वहाँ पे तो आपके बाकायदा नाम दे दिए जाते हैं इदारों में। वहाँ पे बाकायदा इदारे बने हुए होते हैं, सेट होता है कि अभी जो 9 ज़िलहज के बाद वहाँ पे जो 10 ज़िलहज है वहाँ पे जो आपको रखना है उस दिन 9 ज़िलहज का तो बहुत अहम रोज़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट रोज़ा है। इस तमाम समझे कि हमारे तमाम पूरे साल के गुनाहों की माफ़ी है वो रोज़ा रखना। उसके बाद उनका 10 ज़िलहज को उनकी कुर्बानी होती है, तो वहाँ पे पहले से ही ऑर्गेनाइजेशंस में नाम लिख दिए जाते हैं और उनको बकरा करवाना है, गाय करवानी है, ऊँट करवाना है। वैसे ज़्यादातर वहाँ पे लोग दुम्बा करते हैं, क्योंकि जो सुन्नत इब्राहीम में भी दुम्बा ही आया था और दुम्बे की ही कुर्बानी हुई थी जब हज़रत इस्माइल को जो है वहाँ पे लिटाया गया था, तो वहाँ अल्लाह ताला ने उधर दुम्बा भेज दिया था। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे दुम्बा ही करते हैं। तो वहाँ पे बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन सेट होती हैं और उसी दिन उनकी कुर्बानी होती है और गोश्त भी उनको नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, वो हाजी लोग होते हैं, वो 10 ज़िलहज के बाद ही आते हैं और हाजी लोगों को जो है फिर कहाँ गोश्त लेके फिरेंगे, वो तो उनको गोश्त नहीं मिलता और वो अपने अपने जो भी जगहें हैं वो उन पे कुर्बानी हो जाती है और गोश्त जो है वो जगह जगह बढ़ जाता है। इस साल तो शायद अफ़गानिस्तान में जो है वो गोश्त बढ़े, क्योंकि वहाँ पे जो ज़लज़ला आया उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत है और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जो है हलाक हुए। तो उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उन सबको, उन जितने भी लोग उस अर्थक्वेक में मरे हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए और जो लोग ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द जो है शिफा अता फरमाए, आमीन। अच्छा, अब एक और मसला आता है कि 9 ज़िलहज का जो रोज़ा है वो हम यहाँ के हिसाब से रखेंगे, यानी पाकिस्तान के हिसाब से रखेंगे, या हम सऊदीया के हिसाब से रखेंगे। तो देखें, अगर आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इसमें तो आप दोनों रोज़े रख लें। जैसे कि यहाँ का 8 होगा और फिर अगले दिन जैसे यहाँ का 8 होगा वहाँ का 9 होगा और यहाँ का 9 होगा वहाँ का 10 होगा, तो आप दोनों दिन के रख लें, यानी कि यहाँ का 8 और यहाँ का 9।
लेकिन आप अगर देखें तो वो आपके हिसाब से जो 10 दिन चल रहे हैं, तो वो वहाँ के हिसाब से तो 10 दिन आप नहीं फॉलो करेंगे ना। क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि आप जो है अभी हज नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क में हैं, और आपके मुल्क के हिसाब से जो 10 दिन, जो पूरे 9 दिन में ये रोज़ा है ना कि 90 दिन का रोज़ा है, तो 90 दिन जो इसका रोज़ा होगा वो हम यहाँ ही के हिसाब से फॉलो करेंगे, पाकिस्तान के हिसाब से। हम सऊदीया को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग इस्लामिक कैलेंडर चल रहा है, वहाँ पे वो शायद एक दिन हमसे जो है वो आगे हैं। तो इसलिए आप यहाँ के हिसाब से रोज़ा रखें, और अगर आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है तो आप दोनों दिन का रोज़ा रख लें, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और अगर 10 दिन का रोज़ा रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और कुर्बानी में जो है जानवर के मसाइल बहुत होते हैं हमारे इस मुल्क में, कि जानवर की देखभाल, और फिर जानवर को सबसे ज़्यादा जानवर को अज़ियत देना गुनाह है। कुर्बानी के जानवर को बुरा भला कहना, उसको अज़ियत देना, और उसको जो है क्या कहते हैं कि उसको तंग करना या उसको भगाना फजूल में, उससे उंगली करना, ये गुनाह है। मना फरमाया गया इस चीज़ से कि आप ऐसा उस जानवर के साथ नहीं कर सकते, और उस जानवर को आपने बहुत इज्जत देनी है, उसका बहुत ख्याल रखना है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम ख्याल बहुत रखते हैं, लेकिन हम ये सारे काम भी कर रहे होते हैं, हम उनको भगा रहे होते हैं, तंग भी कर रहे होते हैं कभी कभी। और बहुत से कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं, मैंने देखा है कि आगे ना जानवर के साथ उंगली करता, और मेरे सामने जो भी आते हैं ना, फिर मैं उसको सुना देता हूँ कि जानवर के तंग नहीं करो, जानवर है, कोई खेलने की चीज़ नहीं है वो, और इनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। अभी जैसे कुछ वाक़या जो लंपी वायरस आया हुआ है, और गायों में तो जानवर को बहुत देख दाख के लें, और सुना है ज़्यादा कि मलिर मंडी में ही इसके केसेस पाए जा रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो 12 महीने की मंडी है, तो शायद वहाँ पे ये ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। तो इस पूरे जानवर को देख दाख के लें, ताकि कोई जानवर में नुक्स ना हो और कोई उसमें मसला ना हो जानवर में। और एक और मसला आता है कि व्यापारी जो है ना वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है यार अभी दांत गिराने वाला है, बस आप ले जाओ, इसको कुर्बानी कर दो। ये ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जो वो बोल रहा हो ना कि ये दांत गिराने वाला है, आप इसको ले जाओ, इसको कुर्बानी कर लो, आपने करना नहीं ऐसा। जब तक ये हुक्म है शरीयत में कि जब तक जानवर के पूरे 2 दांत नहीं निकल आए तब तक उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और कभी कभी जो है ना वो व्यापारी खीरा भी भेज देते हैं आपको, तो लाजमी तौर पे आप ऊँट ले रहे हो, आप दुम्बा ले रहे हो, आप बकरा ले रहे हो, आप गाय ले रहे हो, लाजमी तौर पे उसके दांत चेक करें, क्योंकि वो भाई कुछ भी हो सकता है, आपको किसी भी तरह पागल बनाया जा सकता है। वो आपसे बोलेगा कि भाई ये है, ले जाओ इसको, और वो आपको पैसे भी कम कर देगा। तो आप उठा के लिया, पता चला कि वो खीरा था, उसकी तो कुर्बानी कबूल नहीं हुई, सिर्फ आपने उसका गोश्त खा लिया, तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। ऐसी लास्ट टाइम जो है हमारे साथ भी एक सीन हुआ था, मतलब हम बच गए थे, वो हमें बकरा लेना भी नहीं था। हम लास्ट टाइम थोड़े से ख्वार भी हुए थे बकरे के चक्कर में, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत मुश्किल हो गई थी। एंड में जाके हमने एंड में लिया था बिल्कुल, क्योंकि बारिशों का सिलसिला चल रहा था, और फिर जो है हमने फिर रखने का मसला था, हमने बोला कि अभी नहीं लेंगे, एंड में लेंगे। अब एंड में जब हम आखिरी बकरा ढूंढ रहे थे ना अपना, तो आखिरी बकरे में क्या सीन था कि एक बंदे ने हमें बकरा दिखाया, और उसने ना दांत में ये बोला कि हमने जब इसको पूछा ना दांत का, तो एक दांत उसका था, और जो दूसरा दांत था ना वो थोड़ा सा मतलब आधा निकला हुआ था। उसने बोला यार ये आधा निकला हुआ है, बस गिराने वाला अपना दांत, आप ले जाए उसको। तो अच्छा ही हुआ कि हमने वो जानवर ले लिया। उस वक्त हमें सही उस वक्त शायद हम ले लेते वो जानवर, अगर वो पैसे और कम कर देता ना तो शायद हम ले लेते वो जानवर, और फिर पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है फिर कुर्बानी का क्या होता। लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह को बचाना था, हमने वो जानवर लिया ही नहीं, हमारा सौदा उससे बना ही नहीं। और मैंने बाबा को मना कर दिया था कि नहीं, मुझे बकरा समझ भी नहीं आ रहा था वो वाला ना। और जब मैंने दांत का सुना ना मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मुझे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो फिर जब घर आए ना हम लोग, मैंने बोला कि भाई हमारा सही फैसला था, हमने नहीं लिया। क्योंकि शरीयत में जब फिर मैंने सुना ना कि शरीयत में है कि जब तक 2 दांत ना गिरा दे जानवर अपने, तब तक उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, उसकी कुर्बानी जायज़ ही नहीं है। क्योंकि उस वक्त तक वो फिर बच्चा ही होता है, वो पूरा एक जानवर नहीं होता, मतलब एक वो अपनी एज में नहीं होता जब तक उसके 2 दांत ना हो जाए। तो कोशिश करें कि ये देख के लें कि वो पूरे 2 दांत का है या नहीं, और ऐसा भी ना करें कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बूढ़ा बकरा ले लें, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन 2 दांत और 4 दांत ये बेस्ट है। ये 2 और 4 दांत के जो जानवर हैं ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट है बिल्कुल। और ये ज़्यादा ना बूढ़े होते हैं ना ज़्यादा यंग होते हैं, 2 दांत वाला तो यंग ही होता है। और जब बकरी ले रहे हो तो ख्याल करें
कि उसको चेक कर लें बकरी को कि वो लगी हुई ना हो, ठीक है ना, और वो बच्चे वाली ना हो, तो उस पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसे एक दफ़ा सीन हुआ था, हमारे कोई जानने वाले थे कि उन्होंने बछिया ली थी। अब जब बछिया को ज़िबा किया तो जब उसका पेट वेट काट रहे थे तो उसमें से बच्चा निकल रहा है, तो और फिर वहीं पे उस बच्चे को भी ज़िबा करना पड़ गया बेचारे को, कि उसकी माँ को तो ज़िबा कर दिया, अब उसको भी ज़िबा करना पड़ गया। तो देख दाख के ये चीज़ें लें, क्योंकि इस पर कुर्बानी का जो शरीयत का हुक्म है हमें उसी हिसाब से चलना है। हम अपने इसमें जो है रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते, हम अपनी जो है इसमें साइंस नहीं लड़ा सकते। तो कोशिश करें कि जो जानवर आप लें उसको बहुत देख दाख के लें। और कुर्बानी का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम शो ऑफ करें, ठीक है ना। कुर्बानी का मकसद है अल्लाह की राह में कुर्बान करना, यानी ना कि सिर्फ हमें गोश्त खाना है उसका, ना कि सिर्फ हमें शो ऑफ करना है कि यार हम बहुत अच्छा लिया है और लोग तो तारीफ़ करें और हमें ऐसा जानवर लेना है वैसा जानवर है। ठीक है, आप अपनी रेंज के मुताबिक अच्छा जानवर लेने की कोशिश करें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अच्छा जानवर जो है फिर वो आपको जब आप गोश्त तकसीम कर रहे होंगे उस जानवर का, तो फिर जाहिर सी बात है अच्छा गोश्त तकसीम कर सके लोगों को, ऐसा ना हो कि वो हड्डी हड्डी वाला गोश्त हो, ठीक है ना। लेकिन आप इस नियत से ले रहे हैं कि भाई मैं कम सस्ते में अच्छा जानवर लेके आऊँगा और लोग तारीफ़ करेंगे कि और मंडी लूट के ले आया और ऐसा वैसा जानवर ले आया, तो इस नियत से करोगे ना तो फिर अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह कबूल करे। लेकिन इस नियत से करोगे तो आपकी फिर कुर्बानी ज़ाया जाएगी। तो कोशिश करें कि कुर्बानी के मकसद को कुर्बानी रहने दें। कुर्बानी का अक्सर मकसद है कि अल्लाह की राह में कुर्बान करना। और कुर्बानी का जो स्टोरी, जो कुर्बानी की जो शुरुआत थी ना, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। और आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी औलाद को कुर्बान करने का जो है, उन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान करने को लिटा दिया था अल्लाह के सामने कि मैं अल्लाह के लिए अपनी औलाद भी कुर्बान कर दूंगा। तो समझ जाए कि कुर्बानी का कितना बड़ा जो है वो है अल्लाह की राह में कुर्बान करना। हम तो एक जानवर कुर्बान कर रहे हैं ना, किसी बाप में किसी माँ में इतना कलीजा नहीं होगा कि वो अपनी औलाद को कुर्बान कर दे, ये वही माँ बाप ही जान सकते हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते थे और उनके बेटे खुद भी, कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो आज वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।